आज एएसआई के 4 अधिकारियों के साथ 34 मजदूर भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक 9 घंटे सर्वे चला। आज का सर्वे समाप्त होने के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष ने अपने अपने दावे आपत्तियां मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किए। सर्वे के बाद हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बड़ा दावा किया। आज भोजशाला के बाहरी उत्तर पूर्वी कोने से उत्खनन के दौरान 11 छोटे बड़े अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें 5 बड़े और 6 छोटे अवशेष हैं। एएसआई की टीम ने सभी अवशेषों को संरक्षित किया। याचिकाकर्ता आशीष गोयल की ओर से एएसआई से 2 मांगों को लेकर निवेदन किया। पहला, भोजशाला में दक्षिण पश्चिम और उत्तर में ही 50 मीटर के दायरे में सर्वे हुआ है। भोजशाला के मुख्य द्वार पूर्व की ओर से 50 मीटर के दायरे में संरक्षण किया जाए। दूसरा, अभी के सर्वे और पूर्व में भोजशाला से निकाले अवशेषों और मूर्तियों को जो धार किला, मांडू और अन्य स्थानों पर है उन्हें यहाँ लाकर संग्रहालय बनाकर रखा जाए। इधर मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद ने कहा कि उत्तर पूर्वी कोने में जो ओटले बने थे जो एएसआई द्वारा ही बनाए गए थे और उस पर फेंसिंग कर बिल्डिंग के कुछ पार्ट्स रखे थे, उन्हें पूरी तरह रिमूव कर दिया गया। वहीं पर खुदाई में कुछ इंसानी हड्डियां और अवशेष मिले जो मस्जिद और मजार के आसपास यहाँ कब्रिस्तान, यहाँ कहीं लोगों को तकसीम दफन किया गया है। इसको लेकर हमने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई थी, आज भी करा रहे हैं। तो सर्वे हुआ क्या रहा? आज सर्वे का 94वां दिन था। आज सर्वे दो अधिकारी और 30 लेबर ने आज काम दिन भर किया है। भोजशाला गर्भगृह में आज दिन भर जो अवशेष पुराने अभी तक पिछले 22 तारीख से प्राप्त हुए हैं उनके फोटोग्राफी और नंबरिंग का काम चला है। साथ ही भोजशाला के उत्तरी भाग में और कमाल मौलाना के पश्चिम भाग में जहाँ उत्खनन का काम चल रहा है वहाँ 11 अवशेष प्राप्त हुए हैं। 5 बड़े हैं और 6 छोटे हैं, जिनमें कहीं न कहीं हमारी सनातन आकृतियाँ झलकती है। आज पूरा सर्वे टीम ने उनको संरक्षित किया है और दिन भर आज अपना काम चला है। ये जो अवशेष मिले हैं क्या अवशेष है? इनमें मोल्डिंग किए हुए हैं, कहीं गेट के द्वार के दिख रहे हैं तो कोई छत के आड़े खंभे दिख रहे हैं। एक खंभे में तो परमार कालीन जो राज चिन्ह है, परमारों का राज चिन्ह, जो माँ वाग्देवी का स्थान जो भोजशाला के अंदर की छत में बना हुआ वह चिन्ह खंभे में बना हुआ है। परमार कालीन राज चिन्ह जो है उसके बना हुआ है, वो आज प्राप्त हुआ है। गोपाल शर्मा, महाराजा भोज सेवा समिति सचिव, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ। आज वही जो पिछले 4-5 दिनों से उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी कोने में जो ओटला बना हुआ था, जो एएसआई द्वारा ही बनाया गया था, कुछ बिल्डिंग के पॉट वगैरह उस पर रखकर तार फेंसिंग की गई थी, उसे रिमूव करने का काम किया जा रहा था। आज पूरा कर लिया गया और जो असल प्लिंथ है उसके लेवल से अब उसकी खुदाई शुरू की गई है नीचे की तरफ। तो उसमें बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ और अवशेष पाए गए जो किसी ज़माने में यहाँ पर तदफीन किए गए थे। और ये चूँकि कब्रिस्तान भी है आसपास मस्जिद के और मज़ार के, तो ये इससे साबित होता है कि आसपास कितनी कब्रें तोड़ी गई है, कितनी कब्रों को नुकसान किया गया है। और हमने उससे निवेदन भी किया और उसके बाद उनसे आग्रह भी किया कि इन चीज़ों को आप समेट के रखें और इसको वापस यहीं पे अपने रीति रिवाज से तदफीन करें। तो अधिकारियों ने ये बातें हमारी सुनी है और उसको सबको एक तरफ एक जगह इकट्ठा करके रखा भी है। अब कल उसको क्या करते हैं, किस तरीके से ऐड करते हैं, ये उनका विषय है। और दिन भर आज जो अंदर की तरफ मॉन्यूमेंट में पार्ट्स जो निकले हैं बिल्डिंग के दूसरे भी, उनकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का काम चला। दिन भर आज बस यही काम चला। हाँ, वो जो उन्होंने स्ट्रक्चर के पीछे पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी कोने पर जो ओटला बना रखा था उसकी बाउंड्री बनी हुई थी, उसके आसपास जो तार फेंसिंग की गई थी उस पर एक वॉल भी निकली है। उस वॉल में से वो सारी चीज़ें निकली है, पत्थर के बड़े बड़े सिल्लाओं के टुकड़े निकले हैं। तो वो एक तरह से दर्शाता है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी की है उन लोगों ने, वो एक तरह से ये दर्शाता है कि ये बाद में ऐड किया गया है। और इसमें जो भराव डंप मटेरियल डाला गया था वो एएसआई के द्वारा ही कहीं से ला करके डाला गया था। तो हमारी कल की वो आपत्ति भी है और आज भी यह आपत्ति रहेगी कि जब इस तरह की चीज़ें निकल रही है तो आप इसको सर्वे में क्यों ऐड कर रहे हैं? जब आपके द्वारा लिखा गया है कि डंप मटेरियल है तो इसको सर्वे में ऐड करना अनुचित नहीं है। बस हमारा यही आज का निवेदन था और कल का भी यही निवेदन था। अब्दुल समद, मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। भोजशाला में एएसआई द्वारा 22 मार्च से जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा है, आज उसका 94 डे था। और आज भी जैसे पिछले दिनों से जो बाहरी हिस्से में, उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो
उत्खनन का काम चल रहा है, वहाँ पे उत्खनन का काम आज चला है सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक। वहीं उसी जगह पर ही उत्खनन जहाँ पे से लगातार अवशेष और मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है। आज 6 छोटे अवशेष प्राप्त हुए हैं और 5 बहुत बड़े, लगभग 4 फीट 5 फीट इतने बड़े वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार आज कुल 11 अवशेष प्राप्त हुए जिसे एएसआई ने अपने संरक्षण में लिया है। इसके साथ ही हम याचिकाकर्ताओं की ओर से हमने आज एएसआई से 2 निवेदन करे हैं। पहला निवेदन ये करा है कि अभी तक जो हाईकोर्ट ने 50 मीटर परिधि का आदेश दिया था उसमें दक्षिणी दिशा में, उत्तरी दिशा में और पश्चिमी दिशा में काम हुआ है, लेकिन जो अपना भोजशाला है उसके बाहरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में 50 मीटर क्षेत्र में अभी तक जो काम पूरा होना था वो नहीं हुआ है। तो बाहरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में भी 50 मीटर में संरक्षण का काम किया जाए। दूसरा ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 22 मार्च से ही यहाँ पे उत्खनन का और संरक्षण का कार्य चल रहा है। कई प्रकार के भग्नावशेष, पूरा अवशेष और अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। इसके पूर्व भी भोजशाला से कई अवशेष मिले हैं जो धार किले में हैं या अन्यंत्र है या मांडव के विभिन्न संग्रहालयों में हैं या भोजशाला के बाहरी हिस्सों में उन्हें रखा गया है। तो वो सभी अवशेष हैं, हमारे धार्मिक महत्व के हैं, पौराणिक महत्व के हैं। उसमें कई मूर्तियाँ भी है जिनके प्रति हमारी आस्था है। तो उन सभी मूर्तियों को, उन सभी अवशेषों को एक संग्रहालय बना के, गैलरी बनाकर पेडेस्टल के ऊपर व्यवस्थित तरीके से रखा जाए और उन मूर्तियों को ससम्मान यहीं भोजशाला में ही स्थापित किया जाए, जिससे कि भविष्य में जितने भी दर्शनार्थी आवे और पर्यटक आवे वे उनका दर्शन और पूजन का लाभ ले सके। यह दोनों ही डिमांड आज हमने एएसआई से करी है। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण, धार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।